हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे, बीपीएससी के सिलेबस। यानी कि जो खास करके जब से 67वीं बीपीएससी से पैटर्न चेंज हुआ है, तब से कुछ और ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट के मन में कि कौन सा टॉपिक से या कौन सा सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है और क्या पैटर्न हुआ है चेंज होकर के, और निगेटिव मार्किंग जो किया गया है वह 1/3 किया गया है। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। साथ ही हम लोग ये भी देखेंगे कि ऑफिशियल बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो सिलेबस दिया हुआ है, ये सारा चीज़ भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं कि ये देखने से पहले कि कौन सा सब्जेक्ट से 69th में, 68 में, 67th में, यानी कि अभी तक जो एग्ज़ाम लिया गया है, कितना सब्जेक्ट से कौन सा क्वेश्चन और कितना क्वेश्चन पूछा गया है। इससे पहले हम लोग देखते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट पे सब्जेक्ट दिया हुआ क्या है, यानी विषय कौन कौन सा दिया हुआ है। तो पहले हम लोग देखेंगे समान विज्ञान। समान विज्ञान से देखें तो राष्ट्रीय तथा समान विज्ञान और क्या है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिकी घटना, यानी कि करंट अफेयर्स जो पूछा जाता है, या राष्ट्रीय लेवल की, अंतर्राष्ट्रीय लेवल की और बिहार की जो प्रमुख घटनाएं होती हैं, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। फिर दिया है कि भारत का इतिहास, और साथ ही दिया हुआ है कि बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है सिलेबस को लेकर के, इसलिए आज हम लोग ये देख रहे हैं। फिर समान भूगोल से पूछा जाता है, तो भूगोल में क्या क्या पूछा जाता है, ज्योग्राफी से क्वेश्चन। तो बिहार का प्रमुख भौगोलिक प्रभाव और बिहार की महत्वपूर्ण नदियाँ और बिहार की पॉलिटी, इकोनॉमिक्स यानी कि आर्थिक व्यवस्था, और आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था। उसके बाद प्रमुख परिवर्तन जो हुआ है, और भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, और इस राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का क्या योगदान रहा है, ये सारी चीज़ें पूछा जाएगा। ये बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया हुआ है। फिर नीचे थोड़ा देखें तो इसमें दिया है सामान्य योग्यता को जांचने वाला प्रश्न। इसमें देखेंगे क्या पूछा जाएगा। इसमें देखिएगा यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है कि ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है, यानी कि दैनिक अनुभव वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ है इतिहास के अंतर्गत विषय के सामाजिक, आर्थिक और, यहाँ पे देख सकते हैं, विषय के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में विषय की सामान्य जानकारी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उसके बाद है बिहार के इतिहास की प्रमुख घटनाएं, यानी कि मुख्य घटनाएं। यहाँ देखिएगा, यहाँ जो दिया हुआ है कि बिहार का योगदान और बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, लगभग वही सारा चीज़ यहाँ भी दिया हुआ है। यहाँ पे भारतीय कृषि, इसी को डिटेल में थोड़ा दे दिया गया है। प्राकृतिक साधनों की प्रमुख विशेषताएं, ये सारी चीज़ें पूछी जाएगी। और यहाँ ये भी 19वीं शताब्दी के, यहाँ तो हिस्ट्री में जो है एक अलग से टॉपिक भी है, चैप्टर भी है कि 19वीं शताब्दी के पुनरुत्थान। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, साफ साफ लिखा है 19वीं शताब्दी के पुनरुत्थान के स्वरूप और स्वभाव। उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका पर प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि आप यहाँ देख चुके हैं, यहाँ पे भी है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग कि कौन सा सब्जेक्ट से, कौन सा सिलेबस से कितना क्वेश्चन 69th में पूछा है, 68 में पूछा है, ये पहले हम लोग देखते हैं। इससे जो है पढ़ने में ज़्यादा आसानी होता है कि हमको कहाँ से क्या पढ़ना है, कौन सा डायरेक्शन में जाना है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि 69th में जो हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा है, यहाँ देख रहे होंगे आप, हिस्ट्री से जो क्वेश्चन पूछा गया है, या 28 पूछा है, यानी कि 28 क्वेश्चन पूछा है हिस्ट्री से। वही हम साइंस की बात करें, यानी कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों मिला के, इससे क्वेश्चन जो है 22 पूछा गया है 69वीं बीपीएससी में। उसके बाद करेंट अफेयर्स में 30 पूछा गया है। बिहार स्पेशल से जो है 69th में 20 क्वेश्चन पूछा है। 68 की अपेक्षा आपको यहाँ कम देखने को मिलेगा। 68 में जो बिहार स्पेशल से 31 पूछा है, वहीं 69th में देखिएगा तो 20 पूछा गया है। ज्योग्राफी से 13 पूछा है। पॉलिटी से जो है 13 पूछा गया है। अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स से 69th में 14 क्वेश्चन पूछा गया है। ओवरऑल टोटल क्वेश्चन जो रहता है 150 का रहता है। कहाँ थे हम लोग, यहाँ पे क्वेश्चन जो है 150 का रहता है। यहाँ पे कुछ वो हो गया था, रिमूव हो गया था, वही हम ठीक कर रहे थे। ठीक है, फिर हम 68 में देखें, ये पेपर एनालिसिस करना जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ने कहाँ से क्या पढ़ना है, यहीं से अंदाज़ा लगता है कि बीपीएससी जो है कहाँ से क्वेश्चन उठा रही है। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं 68 में हिस्ट्री का वेटेज कितना रहा है। तो 68 में हम हिस्ट्री का वेटेज देखें तो इसमें 25 पूछा गया है। 67 में 35 पूछा गया है। अभी तक में अगर आप देखिएगा कि हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस में पूछा गया है, तो आपको 67 में ही नजर आएगा, क्योंकि और सब में 28, 35, इधर देखिए 25, 26, 30, इसमें 34, इसमें 35 पूछा गया। सबसे ज़्यादा जो 67 में, यानी कि 35 क्वेश्चन पूछा गया हिस्ट्री से। और फिर हम देखेंगे समान विज्ञान में 68वीं में तो 30 पूछा है, फिर 67वीं में भी 30 पूछा है, 66वीं में 28 पूछा है, 65वीं में 20 पूछा है, 64वीं में 22 पूछा है। इस तरह से आप देख सकते हैं 63वीं में 20 और 60 से 62 में 21 पूछा है। अगर आप सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने वाला टॉपिक है, सब्जेक्ट है, इसमें आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री से 28 पूछा है, और साइंस से 22, करंट अफेयर्स से 30, बिहार स्पेशल से 20। यानी कि ये हिस्ट्री हुआ, करंट अफेयर्स हुआ और
साइंस हुआ, ये सब टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना होगा। यहाँ से आपको अंदाज़ा लग चुका होगा क्वेश्चन का नंबर देख करके। ज्योग्राफी से वहीं 13 पूछा है, तो इससे भी कोई कम नहीं पूछा गया है। फिर पॉलिटी से भी 13 पूछा है। भारतीय अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स से भी 14 पूछा है, तो इससे भी कम नहीं पूछा गया। हालांकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा गया है राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी से 69 में भी देखिएगा ज़्यादा पूछा गया, क्योंकि 68 में 10 पूछा है, 67 में भी 10 पूछा है, फिर यहाँ 66 में भी 7 पूछा है। तो सबसे ज़्यादा जो है इसमें 69 में नज़र आएगी। ठीक है, इसी तरह से आप पूरा देख सकते हैं। और मैथ रीजनिंग का बात करें तो मैथ रीजनिंग ओवरऑल 69 में 10 पूछा है, यानी कि 150 के क्वेश्चन में हमेशा जो है 10 मैथ रीजनिंग दोनों मिला के रहता है। तो इसमें ज़्यादातर देखिएगा कि मैथ से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। 68 में ऐसा हुआ था कि 4 पूछा गया था मैथ से, बाकी रीजनिंग 6 था। इसके बाद सब में देखिएगा कि रीजनिंग से कम और मैथ से ज़्यादा पूछा गया है। 67 में रीजनिंग 2, 66 में रीजनिंग 2 और मैथ जो था 8 पूछा गया। फिर 65 में रीजनिंग नहीं पूछा गया, 64 में नहीं पूछा गया, 63 में नहीं पूछा गया। बाकी फिर मैथ्स का वेटेज देखिएगा 65 में, फिर 64 में, 63 में, तो 10-10 का वेटेज दिखेगा आपको, 10-10 पूछा गया है। इस तरह से आपको कौन सा सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, इस चीज़ को देख करके आप अपना तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। आपको अभी तक में देख करके पता लग गया होगा कि कौन सा सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं देख के। उसके बाद आप ये भी देख सकते हैं, देख ही लिए हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट पे जो दिया हुआ है वो सिलेबस क्या है। तो 70वीं बीपीएससी का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए और ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। 71वीं जो भी बीपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं, तो बीपीएससी के एग्ज़ाम को लेकर के भी ज़्यादा कन्फ्यूजन था। ये जो एग्ज़ाम है बोला जा रहा है कि सितंबर के लास्ट तक फॉर्म आ जाएगी और नवंबर के लास्ट तक एग्ज़ाम हो जाएगी। ठीक है, अगर पेपर एनालिसिस देखना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए, जय हिंद, जय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।